हेलो दोस्तों, आपका यूपी एग्जाम नगर ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अच्छे हो गए, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर आप CISF, HCF, ASI की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये पिछले वर्ष आपसे पूछे गए थे पिछली भर्ती में, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यदि CISF का एग्जाम दे रहे हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसे टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है पहला, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है तो ये जो है लिंग निर्धारण में मदद करता है, ठीक है। इस मानव में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है वर्णित है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अष्टप्रधान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन शिवाजी से एक पूछा गया था, शिवाजी की किस भाषा को राजभाषा बनाया गया था, ठीक है। शिवाजी ने जो है किस भाषा को राजभाषा बनाया था, तो मराठी को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। देखो, तरणेतर मेले से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपका लोक नृत्य या जो उनसे संबंधित व्यक्ति है उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, तरणेतर मेला जो है किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो गुजरात का प्रसिद्ध मेला हो जाता है तरणेतर, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के किस मान के बराबर है। तो 1/6 के बराबर है। यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो चांद पर उसका वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है। भारत का जो अंतिम वायसराय ये कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, खादी और ग्रामीण उद्योगिकी, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना जिसका संबंध था खादी और ग्रामीण उद्योग से, तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी आपकी 1956 से लेकर 1961 तक, याद रखिएगा, ठीक है। और जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है, याद रखिए ये भी। और जो इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, क्षमा वाणी किस धर्म से संबंध द्वारा है, ठीक है। क्षमा वाणी का संबंध जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, त्वरण क्या होता है, तो समान होता है। जब शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वहां पर त्वरण समान होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन का संबंध देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस विधि द्वारा और दोस्त आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो क्रिस्टलन विधि द्वारा, ठीक है। आप फटाफट से क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछे गए थे। देखो, क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखो, अभी 1875 हमने बताया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी। अब नवरोज, जो नवरोज त्योहार है ये किस दिवस मनाया जाता है, पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये पूछा था, डीमोस होता है। अगले क्वेश्चन पूछे गए थे, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो 1980 में किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो यह था 1961 से 1966। और दूसरी की बात करें तो यह था 1956 से लेकर 1961 तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, उगादि जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। देखो, उत्सव से लेकर आपसे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। तो उगादि उत्सव जो है कहाँ का था, कर्नाटक का था, याद रखिए, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का तो भाग है ही, और कच्छ का भाग, ये कच्छ कुछ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 17 का संबंध किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो संविधान में अस्पृश्यता के अंत से अनुच्छेद 17 का संबंध हो जाता है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम भार में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तर वैदिक काल में मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक थे? ठीक है, तो चित्रित और धूसर मृद भांड थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुक्तेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित हो जाता है। और अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? देखो भूमध्य रेखीय व्यास था 12,756 किलोमीटर, याद रखिएगा। मेडोना किसकी चित्रकृति है? ये भी आपसे पूछा गया था। मेडोना जो चित्रकृति है ये किसकी है? तो ये राफेल की है, जो इटली के निवासी थे। आपका पंचवर्षीय योजना से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो है बहुत कम मात्रा में हुई। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? ठीक है, पशुओं की चोरी का उल्लेख किया गया, याद रखिए अच्छे से, पशुओं की चोरी का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में पड़ती है? ठीक है, तो ये आपका केरल में पड़ती है, अच्छे से याद कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, प्रीवियस ईयर से ही आपके क्वेश्चन पूछते हैं हर एग्जाम में। वे मतलब 5-10 साल पहले आपके क्वेश्चन रिपीट कर लो तो बढ़िया आपसे एग्जाम में परफॉर्मेंस करेगी। तो अगला क्वेश्चन है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, विपरीत चक्रण इस तरह से होता है कुछ, इससे डिनोट करते हैं विपरीत चक्रण को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, आर्टिकल 19(1) में ये संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हैजा विषमत तंत्र के जीवाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, हैजा जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती बाड़ी थी इनकी व्यवसाय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चैत्य किस धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल था? चैत्य जो है धर्म स्थल था बौद्ध धर्म का। और आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? ठीक है, ये 12,714 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो 1900 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना दर में से प्रारंभ हुई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये, इसमें योजना अवकाश के कारण योजना दर से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बौद्धों का तांबो मठ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार अभी एसएससी द्वारा जीडी में पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बौद्धों का तांबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में। तो आज के क्वेश्चनों का श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आप यदि सीआईएसएफ की तैयारी करें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साथी बहुत ही शानदार तरीके से।